70 मिला है ना। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह और आप देख रहे हैं उभरता किसान। दोस्तों आज हम आए हुए हैं मिर्ज़ापुर ज़िले में। मिर्ज़ापुर ज़िले का यह जिगनौड़ी गांव है और यहां हम आपको मिलवाने वाले हैं शैलेश जी से, जो कि कई दिनों से, कई वर्षों से खरगोश पालन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि खरगोश पालन लोग शौक़ के लिए करते हैं, घरों में पालते हैं, लेकिन खरगोश पालन को इन्होंने अपना एक व्यवसाय के रूप में चुना और इसमें एक अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो किस तरीके से खरगोश पालन करें, किस तरीके से इसका मैनेजमेंट करें, इन सभी विषयों पे, इन सभी चीज़ों पे आज हम शैलेश जी से बातचीत करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है शैलेश जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार सर। एक बार शैलेश जी आप अपना पूरा परिचय और अपने फार्म का एग्जैक्ट लोकेशन बताइएगा। मेरा नाम शैलेश कुमार सिंह है और मैं जिगनौड़ी गांव का रहने वाला हूं। ये मिर्ज़ापुर ज़िले में पड़ता है, स्टेशन से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर पे है। तो शैलेश जी आप ये बताइए कि जैसे कि अभी ये खरगोश पालन कब से कर रहे हैं? मैं ये काम 7-8 सालों से कर रहा हूँ। पिछले 7-8 सालों से आप खरगोश पालन का काम कर रहे हैं। तो जैसे कि आप इसकी जो शुरुआत किए थे वो कितने खरगोश से शुरू किए थे, या किस तरीके से आपको विचार आया कि खरगोश पालन करना चाहिए? शुरुआत में हमने इसको शौक के तौर पे किया था, 2 खरगोश लेके आया था। फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगे तो हमने सोचा क्यों ना इसको बिजनेस के रूप में किया जाए। तो फिर धीरे धीरे बढ़ाया हमने इन्हें। बाहर से भी कुछ खरगोश लिए, 1 यूनिट से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद अभी अच्छा चल रहा है। बिल्कुल अपना खुद का इन्होंने सेटअप बना लिया। तो जैसे अगर आप जो खरगोश पालन कर रहे हैं तो अभी आपके पास कौन सी ब्रीड है और कितने ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं? अभी हमारे पास डच है, सोवियत चिंचिला है और न्यूजीलैंड वाइट है। 3 ब्रीड है हमारे। 3 ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी 3 ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं, तो जैसे कि खरगोश पालन में क्या कोई, जैसे अभी हम कई सारे और भी फार्मिंग देखते हैं तो ये समझ में आता है कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो क्या खरगोश पालन में कहीं से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है या कोई ऐसी आवश्यकता है खरगोश पालन में? नहीं, खरगोश पालन में कुछ खास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि उनमें साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए और उनके खाने पीने में गंदगी ना हो और समय समय पे कौन से रोग आ रहे हैं उनकी दवा ववा का जानकारी होना ज़रूरी है। अच्छा, जैसे कि अभी जो खरगोश आपके पास हैं, ये इनमें जैसे कि कोई ऐसी खास जो बीमारी होती है जो खरगोशों को ज़्यादा परेशान करती है, ऐसी कोई बीमारी? सबसे ज़्यादा तो नमी के कारण डर्मेटाइटिस परेशान करता है और बाकी गंदे खाने से डायरिया हो जाता है। बाकी इनमें कोई बीमारी नहीं है। बाकी और कोई बीमारी नहीं है। तो नॉर्मली आप इनको फीड क्या देते हैं और कितना खर्चा कर देते हैं एक दिन का फीड पे? इन पे अगर देना चाहें तो गेहूं भी भिगा के दे सकते हैं, लेकिन हम अपने यहाँ चावल देते हैं पका हुआ, और या घास, हरा चारा देते हैं। हरा चारा खिलाते हैं या फिर आप चावल भी खिलाते हैं? तो जैसे कि अभी आपके पास इस समय टोटल कितनी खरगोश हैं? अभी हमारे पास ज़्यादा नहीं है, 1-1.5 यूनिट है हमारा। मतलब 15 से 16 खरगोश आपके पास जी हाँ। तो जैसे कि अगर कोई किसान है या फिर कोई युवा है, अगर खरगोश पालन को व्यवसाय के रूप में चुनना चाहे तो वो कितने तरीके से, मतलब कितने खरगोश से शुरू करे और लगभग कितना खर्च आ सकता है एक बार में? सबसे पहले तो अपने एरिया में पता कर लेना चाहिए कि डिमांड किस चीज़ की, मीट की है कि बच्चे पालने के लिए है। अगर बच्चे पालने के लिए है तो आप 1 या 2 यूनिट से स्टार्ट कर सकते हैं बाज़ार से लेके, और फिर उसके बाद उनके ही बच्चे कहीं मार्केट में सेल कर सकते हैं। जी। तो लगभग 1 यूनिट से शुरू करना हो तो कितने का खर्चा आ जाता है? 1 यूनिट से स्टार्ट करने के लिए आपको पिजड़ा लगभग 2 बनाना पड़ेगा, जिनका कॉस्ट आएगा 3000 के आसपास, और एक खरगोश की कीमत 250 से 300 है। तो अगर आप 10 रखते हैं तो फिर वही 3000 उसमें, यानी कि आप 6-7 हज़ार में आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब 6 से 7 हज़ार के काफ़ी लो बजट में आप आराम से काम 1 यूनिट से शुरू कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप इसकी जो मार्केटिंग है वो किस तरीके से करते हैं? जैसा आपने कहा कि एरिया के हिसाब से डिमांड को सेट करें, उसके बाद मार्केटिंग पे ध्यान दें, तो आप मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं? हमारे यहाँ हमने पहले पता किया, शहर में एक शॉप है जहाँ पे पेट्स खरीदे बेचे जाते हैं। उससे हमने जानकारी ली थी कि मीट की डिमांड है कि बच्चों की डिमांड है, तो उन्होंने बताया बच्चों की है। वो खुद ही हमारे सारे बच्चे खरीद लेते हैं। जो कभी कभार हमारे यहाँ भी लोग आते हैं वो खरीद के लेके जाते हैं। मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के तरीके का है, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत, मार्केटिंग की आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे कि एक बच्चा जो है नॉर्मली वो कितने रुपए का बिक जाता है, या फिर आप महीने में कुल कितने बच्चे या कितने रुपए तक का बच्चा बेच देते हैं? एक बच्चा 100 से 200 के बीच में जाता है और एक महीने में 50 से 60 बच्चे बिक जाते हैं आराम से। मतलब कुल मोटा मोटा हिसाब किताब मिला जाए तो 4 से 5 हज़ार रुपये बिल्कुल आराम से बेनिफिट है। तो जैसे कि अभी 15 खरगोश आपके पास हैं, तो लगभग 1 महीने का इनका खर्चा कितना गिर जाता है?
एक खरगोश का बहुत ही लो कास्ट आता है खर्चा, 1 या 2 रुपये पर डे का आता है। महीने में 1000 रुपये में आप पूरा खर्चा निकाल सकते हैं 1-2 यूनिट का आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे इन्हें सुबह शाम देखना पड़ता है या फिर फीडिंग का मैनेजमेंट किस तरीके से? सुबह शाम उनको चारा डालना पड़ता है, उसके बाद उन्हें देखना रहता है कि कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है। जो नहीं खा रहा है उसकी फिर बीमारी चेक करनी पड़ती है, और बाकी अगर खा रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें, बाकी इसमें कोई केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जैसे अगर कोई नया किसान है, नया युवा है, तो वो नॉर्मली किस ब्रीड से शुरू करे तो ज़्यादा बढ़िया होगा उसके लिए? सबसे अपने यहाँ के एनवायरनमेंट में सबसे बेहतरीन है डच और न्यूजीलैंड वाइट। ये दोनों आप सर्दी गर्मी बरसात किसी भी मौसम में रख सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना इनमें ज़्यादा बीमारी आती है। तो अगर कोई ब्रीडिंग सेटअप बनाना चाहे तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना रखे वो? अगर आप ब्रीडिंग सेटअप बनाना चाहते हैं तो 1 यूनिट में 10 खरगोश होते हैं, उसमें 3 आप मेल रखिए और 7 फीमेल रखिए। 7 फीमेल रखिए, काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि जो भी हमारे जैसे कि जो सामने से किसान या युवा भाई हमारे देख रहे हैं, उनके लिए कोई आप सजेशन देना चाहें कि रैबिट फार्मिंग से रिलेटेड कोई ऐसी? अगर आप घर पे हैं, इस समय कोरोना काल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जॉब को लेके, तो आप अपने एरिया में खरगोश पालन ही कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये बिजनेस है और कम खर्चे में है, कम स्पेस में है, ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि शैलेश जी ने आप कहा कि दोस्तों कि अगर ये कोविड का पेंडेमिक कंडीशन चल रहा है, लोगों की जॉब चली गई है और लोगों के पास पैसे नहीं है जेब में, तो जैसे कि लोग जो बाहर जा रहे हैं 8 से 10 हज़ार रुपये की महीने की नौकरी कर रहे हैं, तो आप घर में भी 8 से 10 हज़ार रुपये लगा करके इस काम को शुरू कर सकते हैं, और अगर ना रहने पे भी घर के लोग भी इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बड़े आराम तो बड़े ही प्रॉफिट का काम है, इसमें कोई सारी दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई रैबिट फार्मिंग करना चाहता है, आपसे सुझाव लेना चाहता है, तो आप उसके लिए अपना नंबर एक बार बता दीजिए। जी बिल्कुल, 81 27 61 83 16। धन्यवाद शैलेश जी। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ये थे शैलेश जी जो कि 7 से 8 सालों से रैबिट फार्मिंग कर रहे हैं, और ये था इनका अनुभव। तो अगर आपको कोई भी रैबिट फार्मिंग से सजेशन चाहिए तो मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।